हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, है ना। एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 39 का। देखो सेम क्वेश्चन है यार, ये है ना। जो क्वेश्चन नंबर 8 था वही क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बस वहाँ पर एक कैपेसिटर था और यहाँ पर एक इंडक्टर है। ठीक है। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, है ना। यहाँ पर 3 केस हैं, 100, 500 और 100। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ ओमेगा इज इक्वल टू 100 वाला केस सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी सब आप खुद कर लेना। ठीक है। तो चूंकि अब यहाँ पर एक इंडक्टर है, तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है। तो ओमेगा कितना है, 100 है, इंटू एल कितना है, 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, है ना। मिली हेनरी में दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10⁻³। तो ये क्या आ गया, 0.5, ठीक है, ओम आ जाएगा। रिएक्टेंस का यूनिट जो होती है वो ओम ही होती है। ठीक है ना। अब जो रिएक्टेंस वही अपना इम्पिडेंस भी बन जाएगा, क्योंकि इम्पिडेंस क्या होता है, r² प्लस x²। r तो 0 है, इसका मतलब ये x के बराबर हो गया। ठीक है। तो इम्पिडेंस की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0.5। अब अगर मैं पीक करंट की बात करूँ तो I0 अगर मेरे को निकालना है तो क्या करूँगा, पीक वोल्टेज यानी कि 10/Z। ठीक है ना। तो 10/0.5 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर। ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, 20 एम्पियर। ठीक है। वैसे ही दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का आप निकालते जाना, कोई खास बात नहीं है। ठीक है। तो बस बाकी कर लेना आप, है ना। एक चीज़ और है यार, यहाँ पर सोचो, मैं जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाऊंगा, जैसे पिछले पार्ट में भी मेरे को ये बोलना चाहिए था, जैसे जैसे मैं ओमेगा को बढ़ाते गया था मेरा जो रिएक्टेंस है वो कम होते गया था और करंट बढ़ते गया था। ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, आप जब सॉल्व करोगे तो ओमेगा को 1000, 100, 500 और 1000 रखना। जैसे जैसे ओमेगा को बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्टेंस क्या होएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो इससे ऑब्जर्व करने को क्या मिलता है, ऑब्जर्व करने को ये मिलता है कि इंडक्टर के केस में ओमेगा बढ़ाने से करंट कम होता है। ठीक है ना। इसका मतलब जितना ज़्यादा ओमेगा उतना ज़्यादा रिएक्टेंस, किसका, इंडक्टर का। जबकि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जितना ज़्यादा ओमेगा उतना कम रिएक्टेंस, क्योंकि 1/ωc होता है उसका रिएक्टेंस। ठीक है ना। तो एसी सर्किट में जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना करंट इजीली फ्लो करेगा थ्रू द कैपेसिटर। फ्लो नहीं करता करंट थ्रू द कैपेसिटर, बट उतनी जल्दी स्विचिंग होती है करंट की। ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन की स्विचिंग होती है और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है लगातार। तो अगर मैं इन शॉर्ट एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम होता है, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टर का रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है। तो खाली मैथमेटिकल फॉर्मूला याद करना काफ़ी नहीं है। अगर मैं बोल दूँ XL इज इक्वल टू ओमेगा एल और X इज इक्वल टू 1/ωc, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है याद करना। इसका इंटरप्रिटेशन अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई XL अगर ओमेगा के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। और अगर XC ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके थकाने के लिए नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए है। ठीक है। तो